ये तो राजीव शुक्ला तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, वो लाहौर भी आ गए, ये इस बात का सबूत है, लेकिन असल फैसले कहीं और होते हैं। और जब वहाँ से इजाज़त नहीं मिलती तो ना वो पाकिस्तानियों को वीज़े देते हैं, ना हमारे सहाफ़ियों को वीज़े देते हैं, ना हमारी किसी भी खेल की जो टीम होती है उन्हें वीज़े देते हैं। वो आप सबके सामने। लेकिन सिर्फ एक तरह से इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एतराफ़ तो है किसी बॉडी की जानिब से कि जहाँ पर इनका मीडिया इतना प्रोपेगेंडा कर रहा है, जहाँ पर क्या नहीं कहा था, क्या नहीं कहा जब पाकिस्तान इवेंट होस्ट कर रहा था। जी, तो यहाँ पे खुद ही कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। एक तरफ इनका मीडिया कोई बात कर रहा है और क्रिकेट बोर्ड के सदर जो है वो एतराफ़ तो कर रहे हैं एटलीस्ट पाकिस्तान की कामयाब चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद। चलें जी सर, हम अपने मामलात अपना घर सुधारते हैं, यहाँ आ जाते हैं। और कौमी क्रिकेट टीम के जो साबिक रेड बॉल कोच रहे जैसन गिलेप्सी, उन्होंने हेड कोच आकिब जावेद पर इल्ज़ामात लगाए हैं काफ़ी ज़्यादा। और उनको एक ट्वीट के जरिए जो थ्रेड है, जो भी ऐप है, उस पर उन्होंने पोस्ट किए, उन्होंने उन्हें क्लाउन भी करार दिया, जोकर भी करार दिया। सोशल मीडिया पर कहा जी आकिब ने खुद तीनों फॉर्मेट का हेड कोच बनने के लिए मेरे और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ मुहिम चलाई, यानी कि सियासत खेली, और मुसलसल तब्दीलियों से होने वाले नुकसान पर उनका बात करना मजाक के बराबर है। यानी कि वो ये क्रेडिट सारा आकिब जावेद साहब को दे रहे हैं। तो ये क्या वाकई ऐसा? हमने देखा था बहुत कुछ हो रहा था इस इवेंट के होने से पहले। बड़ी हैपनिंग थी जी चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। शाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, 29 साल बाद यानी 1996 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हुआ, इतने बड़े लेवल पर, इतने शानदार तरीके से हुआ, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, आपने जितनी बातें की, आप लोगों की बात मैं सुन रहा था बिल्कुल, और ये एक ऑनर है बीइंग ए क्रिकेटर भी और बीइंग ए पाकिस्तानी भी, और पाकिस्तानी ख़ास तौर पे कि हमारे मुल्क में जो भी बीच में हर्डल्स आए उसके बाद हमने अपनी चीज़ों को देखा, जैसा आपने खुद कहा, बड़ी खुशी की बात है। और क्रेडिट देते हैं हम डेफिनेटली, बोर्ड को भी देते हैं, अपनी फोर्सेस को भी देते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि भाई हमारे यहाँ मुश्किल हालात हैं, क्या मुश्किल हालात हैं, सब ने देख लिया। तो मेरा ख्याल है बहुत ही उम्दा सब कुछ हुआ है, हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। बट थोड़ा सा बस ये ज़रूर हुआ है कि हम अगर फाइनल यहाँ हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और जाहिर है कि फाइनल जब होता है जबकि इंडिया हारता तब फाइनल हो सकता था, वो तो एक एग्रीमेंट हमारा हुआ। और तौसीफ साहब, थोड़ी अच्छी बात ये भी हो जाती, हम भी मैच में कोई मैच जीत लेते और इवेंट के आखिर तक तो सरवाइव करते, ये भी अच्छी बात हो जाती पाकिस्तानियों के लिए। ये तो तशनगी रहेगी। अरे बिल्कुल है। एक्चुअल देखिए, अब उस पर हम कितनी सब नई बातें की हैं, अब चाहे कोई माने ना माने, हमने जो किया वो रिजल्ट हमें आ गया सामने। यानी कि वो कितनी करोड़ आवाम है, चले आवाम को छोड़ दीजिए, कितने प्लेयर्स हैं, सारा कुछ है, सब ये कह रहे थे कि यार देखिए, और नज़र भी आती है कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो क्या आपकी टीम होनी चाहिए, आप एशिया में किसी जगह खेल रहे हैं, श्रीलंका, इंडिया या और ऐसी जगह पे, तो आपकी क्या टीम बननी चाहिए। इसमें तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आकिब अगर वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कोई मतलब हम सब सारे ही गलत थे, तो वो उनकी मेरा ख्याल गलत कि आपने जो किया, और अभी आप टीम लेके गए उसमें 4 आपने स्पिनर डाल दिए, जो भी प्लेयर थे वो तो खैर एक अलग वो हो गया, लेकिन हमने गलत टीम बनाई और उसका नतीजा हमारे सामने आ गया। और मैं अप्रिशिएट करूंगा डेफिनेटली लाहौर और कराची में, और ख़ास तौर पे कल जो मैच हुआ, क्या मुझे तो थोड़ा सा अफसोस ये हो रहा है कि इंडिया अगर यहाँ आ जाता और लाहौर में खेलता ना, तो जहाँ 2 सेंचुरियां कोहली ने की हैं वो 4 या 5 कर देता। और इतनी जबरदस्त पिच बनी है। आपने देखा कल, हमने रविंद्रा को भी देखा और विलियमसन को और कई प्लेयर जो आन के बड़ी जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की। ख्वाब होता है ऐसी पिच तौसीफ साहब। जी हाँ, जी हाँ। क्या जबरदस्त उनका रिकॉर्ड बनता। अफसोस तो कर रहे होंगे ना वो, अफसोस तो कर रहे होंगे। उनकी अपने मसाइल है, वो उनके सियासत उनके मुल्क में। लेकिन तौसीफ साहब, हम बात कर रहे थे टैलेंट की। हमारे यहाँ बड़ी डिबेट हो रही है जी, पाकिस्तान में कोई, मैं तो नहीं मानती लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं टैलेंट नहीं है, यही लोग हैं, इन्हीं से खिलाना है। आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे, कितनी पॉपुलेशन है उनकी, लेकिन उनके प्लेयर्स को आप देखें, जिस तरह उन्होंने कल परफॉर्मेंस दी, कल जैसे मैच खेला, तो मतलब इट डिपेंड्स कि आप मेरिट पे अगर लोगों को लेकर आएंगे तो टैलेंट ही टैलेंट आपको मिलेगा। देखिए, जब एक टीम बनाते हैं ना, तो उसमें हम सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले मद्देनजर रखते हैं कि हम कहाँ पे खेल रहे हैं, उसके बाद हम टीम को जो है, और आपको टाइम मिला था 12 तारीख तक आप चेंजेस कर सकते थे,
और सारा कुछ। इंडिया ने एक स्पिनर ऐड कर लिया, जाहिर है उसको एडवांटेज ही, जो शोर मच रहा है कि नहीं, डेफिनेटली एडवांटेज तो उसको था कि उसको पता था कि हमने यहाँ खेलना है, वो अपने हिसाब से उसने टीम बना ली और उनकी टीम भी अच्छी टीम है, सच्ची बात है। और कल न्यूजीलैंड और उसकी हमने बात देखिए, जो भी टीम बनाता है ना, आप देखें कि ऊपर से जब वो रन्स करते हैं ना, उनके पास मिडिल ऑर्डर में 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो एक्सेलरेट करते हैं, जैसे कि आपने फिलिप्स को देखा, वो कितने कम बॉलों में कितने रन्स कर देते हैं। तो मतलब इस तरह की टीमें बनती हैं, और जहां आप सिर्फ ओपनर भी आपके पास ना हो, आपके पास स्पिनर भी ना हो, तो मेरा ख्याल है फिर आप कुछ कर नहीं सकते। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ओवरऑल अब टीम सही अनाउंस हो गई है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल टीम सही अनाउंस। अभी आपने फिर तितर बितर कर दिया, लोगों को फायदा कुछ नहीं है, तो वो 1-4 ले लेते आप, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन अब आपने सारों को तो बिठा के दिया, मतलब सऊद शकील की कर लें या आप गुलाम की बात कर लें, तो आई थिंक मेरा ख्याल ठीक है इनको देखना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिनको आपने लिया है 2-2, 250 रन पे आपने खिला दिया। अब इस पे जाऊंगा तो बहुत पता नहीं क्या क्या बोल पाऊंगा मैं, लेकिन रहने देता हूँ अभी। अच्छा तौसीफ साहब, एक टाइम था जब हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग लाइन बड़ी फेमस हुआ करती थी, बड़ी काबिल हुआ करती थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। वकार थे, वसीम थे, आमिर थे, शुएब थे। अच्छा उसके बाद फिर एक एरा आया जब शाहीन और नसीम ने खेलना शुरू किया, उनके साथ भी बड़ी तवक्कुआत हुआ करती थी। आप खुद इतने शानदार बॉलर रह चुके हैं, टेरर होता था टीमों के ऊपर कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है। अब हम देखते हैं कि जब रन्स का पहाड़ लगने पे आता है तो बस फिर समझ ही नहीं आता बॉलर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। बैलेंस कैसे मेंटेन करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, जो साख थी हमारी, जो बॉलर्स की एक साख थी, जो एक टेरर था, वो कैसे वापस आए? देखिए, वक्त के साथ सब चेंज होता है। हमारे एरा की आप बात करते हैं तो वहां से 220-30 पे भी हम मैच को फंसा लेते थे और यानी कि जीत भी जाते थे। वक्त चेंज हुआ सारी। अब क्या हुआ कि जी वो रन इतने बनने शुरू हो गए, वो शॉट खेलना शुरू हो गए जो क्रिकेट की उसमें था ही नहीं। वो मैं इंग्लैंड को भी कहूंगा कि वो तो कभी क्रॉस क्रिकेट को मानते ही नहीं थे कि इधर से उठा के उस तरफ मार दिया, मगर उसके बाद उन्होंने ऐसी चेंजेस लाए कि मजबूर हो गए और वक्त के साथ सारा कुछ। जहां तक हमारा वो है प्रॉब्लम, देखिए ये प्रॉब्लम हमारा प्लेयरों का तो है, हो ही गया है अभी, लेकिन हमारे इनसाइड जो थोड़ी पॉलिटिक्स हुई है, आप सब ने देख लिया क्या क्या हुआ। और जो अमेरिका में हमने जाके खेला और दूसरी जगह हम लड़ाइयां लड़ना शुरू हो गए। हमारे अंदर ही प्लेयर जो है वो आपस में ग्रुप बन गया। तो साफ नजर आता है ना कि ग्रुप बन गए। और उसके बाद जाहिर है कि वक्त के साथ साथ एक एक आदमी स्ट्रांग होता चला गया। सरफराज को हटाया गया, फिर रिजवान आ गए, फिर बाबर ले आए, फिर शाहीन को ले आए। मतलब हमने इतना तो मेरा ख्याल है कि चेंजेस कोई दुनिया में नहीं होती। या सिलेक्शन कमेटी आपने 6-8 टाइम सिलेक्टर हटा दिए, ऐसा मतलब सारा तितर, और अब तक चल रहा है वो। लेकिन ठीक होने में टाइम लगेगा, ये तो अपनी जगह है, लेकिन कैसे लगेगा उसको देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया। थ्रू आउट द इवेंट आप हमारे साथ रहे और आपसे हमने सीखा भी बहुत, आपकी तज्जियों से हमें क्रिकेट की जो कहते हैं ना टेक्निकलिटीज है वो बहुत समझ में आई है। और जहाँ पर बात कर रहे थे हम बैटिंग लाइन की और बॉलिंग लाइन की, वहाँ पर सिलेक्शन की, वहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फिटनेस खिलाड़ियों की। आप विराट कोहली की सेंचुरीज की बात करती हैं, आप उनकी फिटनेस की बात हम देखें कि वो कितने फिट हैं। ठीक है, और आप ग्लेन फिलिप्स की जो हम कैच देखते हैं, जो उड़ उड़ के पकड़ते हैं, तो वो उनकी फिटनेस नजर आती है। हमने खाने हैं पाए, हमने जब खानी है हैदराबादी खाबे और बिरयानियाँ और निहानियाँ, तो फिर खाबों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी फिटनेस पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एथलीट के लिए। चले जी।